आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह, महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी प्यारी दिव्या आज बैठ के सेशन ले रही है। तो थैंक यू सो मच। और दिव्या, हम सब तुम्हें बहुत सा प्यार और आभार देते हैं। थैंक यू मैम। मेरे लिए यस। बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया आपके आशीर्वाद के लिए और प्यार के लिए। आज जो मैं कहना चाहती हूँ वो मेरे इसी एक्सपीरियंस से रिलेटेड अनुभव है। मैं माँ के एक स्वरूप के बारे में बात करना चाहती हूँ जो दशम महाविद्या का एक रूप है, जिन्हें कहते हैं माँ धूमावती, जो दशम महाविद्या में से एक है। एक्चुअली मैं आज बात तो करना चाहती थी नारायण के बारे में। हमारा पहले से डिसाइड था कि मैं नारायण के बारे में बात करूंगी, लेकिन कल जो मुझे अनुभव हुआ उसके बाद मुझे माँ की जो ऊर्जा है, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि मेरे शरीर में माथा आई या वैसा कुछ दर्शन हुए, ऐसा नहीं, बट वो जो ऊर्जा का आभा मंडल, जो वो ऊर्जा महसूस हुई मुझे और जितने अनुभव हुए, और माँ का जो स्वरूप है, मैं अ, मेरे को अंदर दिल से ये आ रहा है कि आज आप सबके साथ शेयर करूं। तो मैं वही शेयर करना चाहती हूँ आज माँ धूमावती के बारे में। आज उन्हीं के साथ हम मेडिटेशन भी करेंगे, उनकी ऊर्जा के। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी अभी करवा चौथ का त्योहार गया है, और सब ने करवा चौथ बड़े धूमधाम से मनाया। और करवा चौथ ऐसा कहते हैं कि सौभाग्य के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, स्त्रियां रखती हैं। और पंजाब में ऐसा भी रिचुअल है, मेरी एक दोस्त ने बताया था कि बहनें भी अपने, कुंवारी बहनें अब व्रत रखती हैं, और वो चांद नहीं देखती, वो तारा देख के अपने भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्त्री शक्ति है उसे हमेशा जीवन के साथ जोड़ा जाता है, कि अगर दुआ लग गई या जो भी सौभाग्य है ये, तो उन सबका हमेशा स्त्री तत्व से जिम्मेदारी जोड़ी जाती, कि सौभाग्य है। और इस बात पे खासकर इंडियन सोसाइटी में बहुत प्रेशर रहता है किसी महिला के ऊपर, कि वो हमेशा सदा सुहागन रहे, सौभाग्यवती रहे। जैसे कि नवरात्रि की कथा मैंने आपसे कही और आपने बहुत प्यार दिया। तो नवरात्रि में हमने जो आदि शक्ति है उनकी पूरी जर्नी देखी, पूरा उनका तत्व देखा, कि वो बेटी है, वो तपस्विनी है, वो माँ है, वो वॉरियर है, प्रोटेक्टर है, और फिर वो महागौरी है, सिद्धि देने वाली, सिद्धिदात्री है। लेकिन उन सारे स्वरूपों में माँ बड़ी सजी धजी, और कितना सुंदर स्वरूप है, पूरे 16 श्रृंगार, लाल जोड़ा। और जैसे ही हम किसी सौभाग्यशालिनी स्त्री की कल्पना करते हैं तो मन में यही आता है कि लाल जोड़ा पहन के, बिंदी लगा के, चूड़ियां पहन के, ऐसा हमारी सोसाइटी में मेंटालिटी है। और दुर्भाग्य है कि आज भी हम ध्यान में हैं, हमें थोड़ी नॉलेज है, लेकिन सोसाइटी में आज भी कुछ पक्ष ऐसे हैं जो अ, अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती है या जो वैधव्य है, उसे बहुत गंदी नजरों से देखा जाता है, कि पता नहीं सोसाइटी क्या क्या कहती है। और एक कहावत बहुत प्रचलित है, एक मुहावरा बन गया है, कि जैसे ही पति के ऊपर कुछ भी होता है, यहाँ गांव में ऐसा बहुत होता है कि एक कहावत बन जाती कि अरे ये पति को ही खा गई, पति को खा गई, ऐसा ऐसा वो कहा जाता है। और जो जिस स्त्री ने अपना अर्धांग को खोया है, उसकी पीड़ा को शायद कोई समझ नहीं पाता। तो ये एक विडंबना है। तो आज माँ धूमावती की प्रेरणा से
मैं उसी पर रोशनी डालना चाह रही हूँ, क्योंकि जो माँ धूमावती है वो माँ काली का एक स्वरूप है और 10 महाविद्या में से एक है। उनकी कथा कहती है कि एक बार उनके बारे में 2 कथाएं प्रचलित हैं कि एक बार अ, माँ को बड़ी भूख लगी। कैलाश में थी वो, और माँ को बड़ी भूख लगी, लेकिन शिवजी बहुत लंबी समाधि में थे और कैलाश सारा वीरान था। तो माँ ने कहा कि शिवजी को कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। तो शिवजी ने ध्यान नहीं दिया, उनकी समाधि भंग नहीं हुई, तो माँ को क्रोध आया। ऐसा कहते हैं कि माँ को क्रोध आया और उन्होंने शिवजी को कहा कि जब से हमारी शादी हुई, तो आपका कर्तव्य है मेरा भरण पोषण करना। अगर मुझे भूख लग रही है तो वो जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन आप मेरा तिरस्कार करके, मुझे इग्नोर करके और समाधि में ही बैठे हो। आपको क्या लगता है कि मैं संसार का पोषण कर सकती, तो मैं स्वयं का पोषण नहीं कर सकती? ऐसा कह के माँ पार्वती अपने सौम्य रूप से विराट रूप धारण कर लिया, और जैसे वो श्वास लेने लगी तो वो अपनी श्वास के जरिए सब कुछ उनके भीतर समाता जा रहा था, समाता जा रहा था। जितने भी भूलोक, पृथ्वीलोक, वो खाना नहीं खा रही थी, वो सारे ब्रह्मांड को अपने भीतर समाहित कर रही थी। और एक समय ऐसा आया जब उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी और उन्होंने स्वयं शिवजी को ही निगल लिया। और जब शिवजी को उन्होंने निगल लिया, तो ये कथा प्रचलित हो गई कि पार्वती ने शिवजी को खा लिया, पति को खा लिया, तो वो धूमावती बन गई। और उनको कहते हैं कि वो माँ का विधवा अवतार है, और तंत्र में उनकी बहुत अ, ज्यादा मान्यता है। लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं ना, वो काफी दूर रहते हैं, जो सामान्य जन है वो काफी दूर रहते हैं, और पंडित जो भी हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता, वो और ज्यादा डराते हैं इस बारे में कि ये माँ का बड़ा प्रचंड रूप है। कहते हैं घर में तो पूजा करनी ही नहीं चाहिए, बहुत उग्र स्वरूप है, बहुत मलिन स्वरूप है। तो माँ का स्वरूप ऐसा है कि अ, माँ बहुत बूढ़ी स्वरूप में है, एक वृद्ध स्वरूप में है, और उनके केश जो हैं चांदी की तरह सफेद है और बिखरे हुए और उलझे हुए हैं। उन्होंने एक सफेद साड़ी पहनी हुई है, और उनकी जो त्वचा है वो एकदम रूखी सूखी और झुर्रियों से भरी हुई है, और उनके जो भाव हैं, उनके मुख के भाव वो बड़े ऐसा लगता है कि वो बड़ी उदास है, और उनके शरीर से धुआं निकलता है, तो इसलिए उनका नाम धूमावती है हुआ। कहते हैं कि माँ शिव जी का ताप सह नहीं पाई, जब उन्होंने शिव जी को निगल लिया तो उनके शरीर से धुआं निकलने लगा, तो उनका नाम धूमावती हुआ। एक कहानी ये भी कहती है कि जब सती ने आत्मदाह किया था, तो फिर उनके जो धुआं निकला, उससे ही धूमावती का जन्म हुआ। तो उनकी मान्यता ऐसी है कि सामान्य लोग उनसे बहुत दूर रहते हैं और उनको बहुत गलत समझते हैं। वो समझते हैं कि अगर कोई सौभाग्यशाली स्त्री है, गृहस्थ स्त्री है, उन्होंने अगर वो मंदिर को देख भी लिया, धूमावती माँ का मंदिर देख लिया या उनको देख भी लिया, तो वो दुर्भाग्य को आमंत्रित करती है। ऐसी कुछ मान्यताएं हैं माँ के बारे में। उनका एकमात्र मंदिर मध्य प्रदेश में है, दतिया जिले में। तो जब उनके मंदिर की स्थापना हो रही थी, तो जो स्वामी जी कर रहे थे, तो सब लोगों ने उनका बड़ा विरोध किया कि नहीं नहीं, ये कैसी देवी है, इनको यहाँ से दूर हटाओ, इनको यहाँ से दूर हटाओ, ये बड़ी भयंकर है, ये बड़ी मलिन है, ऐसा उनके बारे में कहा जा रहा था। लेकिन स्वामी जी ने कहा कि माँ अपने हर स्वरूप में पूजनीय है। अगर तुम्हें लगता है कि वो मलिन है, तुम्हें डर लग रहा है, तो तुम्हारी भावना दूषित है। वो वो भयंकरी है, लेकिन वो भयंकरी जो दुष्ट, जो गलत भावना वाले होते हैं, उनको दंड देने के लिए भयंकरी है। अपने भक्तों के लिए तो वो ममतामयी है, परम ममतामयी स्वरूप है माँ का। तो उन्होंने स्थापना करी वहां पे माँ को
प्याज से बनी चीज़ों का भोग लगता है। जैसे प्याज के पकोड़े, प्याज के वड़े, और जैसे मैं अभी आ रही थी मीटिंग में, उसके जस्ट 5 मिनट पहले मुझे स्नैक्स का टाइम होता है, तो मुझे स्नैक्स मिले और मैं जानकर देखकर हैरान हुई कि आज मुझे प्याज के पकोड़े ही मिले। तो मुझे लगा कि ये माँ की एक साइन है, माँ का आशीर्वाद है, ये बताने के लिए कि हाँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और जैसे अगर बात करें उनकी साधना की, तो कहते हैं कि उनकी साधना से साधक को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन, ज्ञान, मुक्ति, सिद्धि, समृद्धि सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर साधना में गलती होती, अगर आपकी भावना दूषित होती, तो वो प्रचंड शक्ति है। क्योंकि आप देखेंगे माँ के हर स्वरूप में, नवदुर्गा के हर स्वरूप में, किसी न किसी रूप में, भैरव रूप में शिव जी उनके साथ रहते हैं। अर्धनारीश्वर स्वरूप होता है। तो शिव जी क्या है कि वो पुरुष तत्व है, उनका आधार है, शक्ति को स्टेबलाइज करते हैं। लेकिन माँ धूमावती का ये ऐसा है कि उनका कोई आधार नहीं है, वो एकदम स्वच्छंद शक्ति है, वो बहुत प्रचंड शक्ति है। तो आप मतलब 440 वोल्ट के किसी एक एनर्जी के साथ काम कर रहे हो, तो आपको सावधानी रखनी है, बट डरना नहीं है। तो ये माँ धूमावती के बारे में कथा थी, लेकिन इसके साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊं, जो मुझे कल हुआ और बचपन से जो मैंने अपने आसपास देखा है। मेरी दादी जी थी, तो वो विधवा थी, क्योंकि मेरे दादाजी का देहांत मेरे पैदा होने से पहले ही हो चुका था। तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था और वो नहीं देख पाती थी, उन्हें दिखाई नहीं देता था। तो वो कुछ भी करती थी, मतलब वो कहाँ खड़ी है, कहीं भी यूरिन कर देना, कुछ भी कर देना, वो अपने होश में ही नहीं थी। तो संभालना मुश्किल होता था, लेकिन वो हमेशा मेरे पापा को कहती थी कि ये शिवी को मेरे पास लाओ। मेरी छोटी बुआ है, उनका नाम शिवानी है। तो मेरी दादी जो है मुझे अपनी गोद में लेकर ऐसा समझती थी कि मैं उनकी ही बेटी हूँ। और मैंने जो ऊर्जा अपनी दादी के साथ महसूस की ना, जब वो मेरे सर पे हाथ रखती थी और मेरे साथ खेलती थी, और तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि दादी की वजह हमारे घर में बैड लक आया, नहीं। उल्टा जब मैं उदास होती थी तो मेरे दादी के पास जाके बैठ जाती थी, या कभी मम्मी मुझे डांटती मारती थी तो दादी बीच में बचाने आ जाती थी। या मेरी नानी भी थी, तो मेरे नाना का देहांत पहले हो गया। तो मेरी नानी को बड़ा धक्का लगा कि नाना के बाद वो कुछ कहती नहीं थी मुंह से, लेकिन वो भावना उनकी दिखती थी। लेकिन वो उन्होंने अकेले पूरा घर संभाला, इतना अच्छी तरह संभाला। वो हमारा प्रोटेक्शन थी, जैसे सुरक्षा कवच थी, कि जो बात है अगर मम्मी डांट रही है, नानी के पास भागो, नानी बचा लेगी। और अगर मेरे से कोई गलती हो रही है, मेरे से शिव जी की पूजा करने में कोई गलती हो रही है, मैं आलस कर रही, तो नानी महाकाली बन के मेरे को डांटती थी। तो और कल जब मैं नीचे गई, क्योंकि कल मेरी मम्मी का जन्मदिन था, और मैं आपको बताऊं कि मेरी मम्मी का देहांत भी इसी कारण हुआ कि मेरे पापा की मृत्यु के बाद ना वो ऐसा महसूस करने लगी कि उन्होंने कुछ किया है। उन्हें ऐसा महसूस हुआ परिस्थितियों के कारण कि वो एक तरह से अपने पति को खा गई है। तो वो, और जो उनका विधवा स्वरूप था कि वो अपने लाल बिंदी नहीं लगा सकती, ये नहीं, चूड़ियां नहीं पहननी, तो वो उनको बहुत ज्यादा ट्रॉमा होता था, बहुत डीप ट्रॉमा होता था। और वो किसी से कहती नहीं थी, बट धीरे धीरे, जैसे पूर्णिमा से अमावस तक चांद धीरे धीरे घटता है, वैसे मैंने मेरी माँ को धीरे धीरे उनकी हंसी को खोते हुए देखा, और मैंने उनकी पीड़ा का अनुभव किया। लेकिन उस रूप में भी वो मेरे साथ तो सौम्य थी, मुझे प्यार करती थी। मैंने ये, और वो मेरा गुड लक थी, क्योंकि अगर वो ना होती तो मैं आज यहाँ बैठ के आपके साथ बात नहीं कर रही होती। तो फिर मैं जब नीचे गई, मेरे मन में आया कि मेरे को अपनी माँ
के लिए कुछ करना चाहिए। ये साईं बाबा की प्रेरणा थी। तो कल आश्रम में मैंने मेरी माँ का जन्मदिन मनाया। मेरे रूम के बाजू में एक आंटी है, उनका नाम कुसुम है। तो वो बहुत हाईली एजुकेटेड है। वो स्कूल में प्रिंसिपल रह चुकी है। वो बहुत अच्छी डांसर भी थी, उन्हें डांस आता था और बहुत सुंदर भी है वो। लेकिन उनके पति के देहांत के बाद उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई, जैसी मेरी दादी की थी। तो जब भी वो मेरे पास आती, मुझे उनको देख के अपनी माँ, दादी, नानी सब याद आता है। हम बात नहीं कर पाते, वो कम्युनिकेट बातों से नहीं कर पाती, लेकिन हमेशा मेरा हाथ पकड़ के या वो अपने तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। लेकिन उनके साथ तकलीफ ये है कि वो कहीं भी यूरिन कर देती है, वो बहुत अग्रेसिव हो जाती है, क्योंकि वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकती जैसे हम कर सकते हैं। तो वो कभी कभी बहुत अशांत हो जाती है। तो इसलिए उन्हें बाहर नहीं ले जाया जाता। तो कल मैंने जिद की कि नहीं, अगर केक कटेगा, मुझे काटना है, तो मेरी जिम्मेदारी है। कुसुम आंटी मेरे साथ चलेगी और वही केक काटेगी, मेरी जिम्मेदारी है। और हाँ, वो थोड़ा अशांत हुई, लेकिन तुरंत जब मैंने उनका हाथ पकड़ा तो वो शांत थी। और जब हमने केक काटा तो वो गाने वगैरह बज रहे थे, हैप्पी बर्थडे, तो गाने वगैरह सब बज रहे थे। तो वो बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उन्हें भी दिखाई नहीं देता ठीक से। उनकी आंखें बंद थी, वो हमेशा आंखें बंद रख। लेकिन जब केक कट लिया ना, तो लास्ट में वो ऐसा बोल रही थी, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। उनके मुंह से मैंने पहली बार सुना। और जो ऊर्जा मैं महसूस कर रही थी उस समय, मेरे को लगा कि मैं दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बोलूं कि आप जिसको बोलते हैं ना कि विधवा को ऐसी मान्यता है कि अगर आप सड़क पे जा रहे हैं कोई शुभ काम करने और कोई विधवा आपको दिख भी जाए, तो वापस रास्ता पलट दीजिए। वो एक नकारात्मक साइन है। मुझे ऐसा अंदर से महसूस हो रहा था कि मैं चिल्ला चिल्ला कर ना सबको बोलूं कि इससे ज्यादा शुभ, इतने इससे ज्यादा प्रेम कौन देगा आपको, कितना शुभ है। और ऐसा नहीं है कि उनके पति या जैसे शिव जी माँ धूमावती से दूर नहीं हुए थे। उन्होंने उन्हें खाया नहीं था, अपने अंदर समाहित कर लिया था। वो जब दो रूप में थे शिव पार्वती, तो वो साकार थे, दो थे। और धूमावती के रूप में वो शिव जी उनके अंदर ही हैं, उनके अंदर समाहित है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे ग्रुप में या जो भी मुझे सुन रहा है, अगर आपने, आपके जीवन साथी आपसे दूर है और कभी आपका मन भारी होता है, या कभी आपने कुछ ऐसा सुना है जिसने आपके मन को कष्ट पहुंचाया हो, या आपने जीवन साथी को याद करके आपका मन दुखी हुआ हो, तो आज माँ धूमावती को हम आवाहन करते हैं और आप उनकी ऊर्जा में अपना सर्वस्व समर्पित कर दीजिए। और ये महसूस कीजिए कि जो भी आपका प्रेम था, आपके जीवन साथी है, वो आपसे कभी दूर हुए ही नहीं, नहीं हुए, वो आपसे एक हो गए। और शिवत्व को, योगा में शिवत्व को सबसे ऊंचा माना जाता है, कि जिसे शिवत्व मिल गया वो मोक्ष से भी ऊंचा है। तो माँ धूमावती का सोचिए, उन्होंने शिव को भी अपने अंदर समाहित कर लिया, जो शिवत्व को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है। ये स्त्री शक्ति है, ये परम कल्याणी है। तो मैं जब कल बर्थडे भी मनाया, तो मैं घूम घूम कर सब में लड्डू वगैरह बांट रही थी। और लगभग सारी जितनी भी आ, और माताओं से मैं मिली, सब अपने परिवार से दूर हैं। लगभग सारी अपने जीवन साथी को खो चुकी हैं। लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा, तो सबका प्यार मेरे ऊपर बरसा, सबका प्यार बरसा। और सब मुझे बड़ा प्यार कर रहे थे, बार बार केक खिला रहे थे। अगर मेरा दुपट्टा थोड़ा जगह से हिला हुआ था, तो वो दुपट्टा भी वो ठीक कर रहे थे कि दिव्या थोड़ा दुपट्टा ठीक करना, दिव्या थोड़ा बाल ठीक करना, अरे कितनी प्यारी हो तुम। तो ये एक ऊर्जा है। मैं ये नहीं कह रही, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस इसलिए बता रही हूँ कि इसे ऊर्जा के रूप में देखिए कि
एक जो माँ होती है, एक वृद्ध स्त्री होती है, अगर उसने अपना जीवन साथी खो भी दिया है, तो वो सफरिंग ऐसा नहीं है कि वो आपको बैड लक लाएगी या वो दुर्भाग्यशालिनी है। उसको पूरा एक्सपीरियंस है लाइफ का। वो भले बोल नहीं पाती, कुछ कर नहीं पाती, लेकिन उसकी जो नज़र है ना, उसके दिल से निकली हुई दुआ, वो उतनी ही पावरफुल होती है, जितनी की पावरफुल माँ धूमावती की ऊर्जा है। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं अपने शरीर में स्पंदन महसूस कर पा रही हूँ। हर एक, जैसे मैं माँ धूमावती की ऊर्जा को महसूस कर पा रही हूँ। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मुझे सुनते हुए आप भी इस ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं, उनकी उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हैं। तो जो स्त्री शक्ति होती है ना, उसके बहुत रूप होते हैं। अगर वो लाल जोड़े में सिंदूर लगाकर, बिंदी लगाकर है, तब भी वो मंगलाकारी है। और अगर वो सफेद साड़ी में है, फटी साड़ी में है, मलिन कपड़े पहने हैं, वृद्ध है, कुरूप है, तब भी वो परम कल्याणदायिनी है। बट आप अपना भाव देखिए, अपनी नजर को देखिए कि आपकी नजर कहाँ पे है। आप ऊर्जा को किस रूप में देख रहे हैं? स्त्री, पुरुष, ये सब को छोड़ दीजिए, विवाहित, अविवाहित, आप ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश कीजिए कि कोई जीवात्मा कैसी है। और एक छोटा एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं सिंधी कम्युनिटी में से हूँ। तो हमारे सिंधी में एक बहुत बहुत ऊंची कोटि के संत हुए, जिन्हें शहीद की उपाधि मिली है, क्योंकि संत कंवर राम जी, तो उनके साथ क्या हुआ था कि उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, क्योंकि वो उस टाइम पे जन्मे थे जब हिंदू मुसलमान का कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा था पाकिस्तान में। और उनके प्रवचन सुन के वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो रहा था, तो कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी हत्या कर दी। अब आप कहेंगे, मुझे मालूम है ये क्वेश्चन हमेशा आता है, आप कहेंगे कि क्यों, अगर वो महात्मा थे, परम शक्तिशाली थे, तो ऐसे कैसे गोली मार सकता है कोई उन्हें? तो फिर उनका भगवान उन्हें बचाने नहीं आया? तो उसकी कहानी ये है कि जो आए थे उनके पास, जो बंदूकधारी थे, रूप बदल कर आए थे, उन्होंने उनके चरणों में झुक के आशीर्वाद मांगा, क्योंकि वो जानते थे कि इनसे जो आशीर्वाद मांगो ना, वो बहुत सरल करुणामय स्वभाव के थे, तो वो सहज आशीर्वाद दे देते थे। तो उन्होंने रूप बदल के ही आशीर्वाद मांगा कि महाराज जी, स्वामी जी, आशीर्वाद दीजिए, हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो सफल हो। तो वो जानते थे, वो परम सिद्ध थे, तो वो जानते थे कि क्या होने वाला है। लेकिन शायद दुनिया को एक सबक सिखाने के लिए, अवेकनिंग करने के लिए, वो इस रूप को चुना कि ठीक है। उन्होंने कहा, हाँ जाओ, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। और जैसे ही वो पलटे, उनको बहुत ज्यादा गोलियां मार के छिन्न भिन्न कर दिया गया उनका शरीर। तो फिर उनकी जो पत्नी है, उन्हें हम माता साहब कहते हैं। उनके देहांत के बाद उनकी जो गद्दी थी, वो माता साहब ने ली। और मेरा सौभाग्य रहा कि मेरा जब भी जन्मदिन होता था, तो वो माता साहब कहीं भी हो, वो हमेशा, कुछ संयोग ऐसे बनते थे कि या तो मैं माता साहब के पास जाती थी, मेरे पापा लेके जाते थे, या वो हमारे गांव में आती थी और हमारे घर में आती थी। और वो हमेशा मुझे गोद में लेके बहुत पुचकारती थी। तो अगर मैं आपको धूमावती का स्वरूप समझाऊं तो वो बिल्कुल वैसा है, एकदम शांत, एकदम चांदनी जैसा शीतल सौम्य। तो वो हमेशा ऐसी ही थी। वो बूढ़ी थी, और उनको झुर्रियां थी, और वो हमेशा एक सफेद साड़ी में रहती थी, लेकिन वो प्रेम से भरी हुई थी। वो सबके लिए कल्याण की कामना करती थी, और वो मुझे कितना प्यार करती थी। माँ धूमावती भी ऐसी है यहाँ पे। और अगर मैं सत्य प्रमाणित करूं तो आप जानते होंगे, शिवयोग है वहां पे। परम सिद्ध गुरु जी हैं, अवधूत शिवानंद जी, जो बहुत बड़े शक्ति उपासक, श्री विद्या साधक है। उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए ये बताया कि उन जब वो बच्चे थे, युवा अवस्था में जब
साधना शुरू कर रहे थे, तब वो चाहते थे कि वो माँ के हर स्वरूप का दर्शन करें। नव दुर्गा, 10 महाविद्या, सारी की सारी, ललिता, त्रिपुर सुंदरी, सारे स्वरूप का दर्शन करें। लेकिन जब वो धूमावती की साधना कर रहे थे, तो उनसे कहा गया कि इसे घर में भी मत करना, ये बहुत उग्र होती है, माँ बहुत प्रचंड है, अच्छी नहीं है, मत करना, मत करना। और इसको संभालने के लिए ना स्टील की नर्व्स चाहिए, मतलब आपको बहुत मजबूत होना होता है, वो भयंकर ही है। लेकिन बाबा जी बताते हैं कि जब उन्होंने साधना शुरू की, तो उन्होंने इस भाव से शुरू की कि माँ है, मेरी माँ मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती, रूप भले कोई भी हो। तो उनका भाव शुद्ध था, तो वो कहते हैं कि जो उग्रतम से उग्रतम साधना है, जो माँ धूमावती की है शाक्त संप्रदाय में, वो उनके लिए सबसे सौम्य, चंद्रमा जैसी शीतल साधना बन गई। और यूट्यूब पे उनका आज भी वीडियो है धूमावती माँ का। अगर आप 30 मिनट उसे सुनेंगे तो आपको जरूर माँ की उपस्थिति का एहसास होगा। तो ये सारी बातें हैं। और अगर मैं आपको बोलूं कि जो मैं जितने भी वृद्ध माताओं से कब मिली, वो सारी की सारी बहुत अच्छी थी, बहुत सौम्य थी, तो वो गलत है। क्योंकि कुछ ऐसी भी थी जो फ्रस्ट्रेट थी, जो परेशान थी, या जिनका व्यवहार अच्छा नहीं था। मेरे रूम के सामने ही एक आंटी रहती है, उनका क्या है कि पता नहीं उनका क्या है, लेकिन वो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करती, कुछ नहीं करती। लेकिन कल जब मैंने उन्हें केक दिया, उन्होंने केक नहीं खाया, लड्डू नहीं खाया, कुछ नहीं किया। तो हमें बड़ा लगा कि ये कैसी है, मतलब मन में भाव आता है ना कि किसी के मुंह से ऐसा भी निकला, हाँ ये इतनी भयानक है ना, इसका रूप इतना, व्यवहार इतना भयानक है, इसलिए इसके पास कोई नहीं जाता। लेकिन जब मैं रूम में पार्टी के बाद वापस आ रही थी, तो उन्होंने दूर से बुला के मुझे कहा, दिव्या, वो ऐसा चाहती कि उनके रूम में कोई नहीं आए। तो मैं उनके रूम में नहीं गई, बाहर से ही उन्होंने मुझे कहा, दिव्या तुम्हारी माँ का बर्थडे है। मैं कहा जी। तो उन्होंने मुझे अपने ब्लेसिंग्स दूर से ही दिए, हाँ खुश रहो, एंड अच्छे अच्छा काम किया। उनके चेहरे पे मुस्कान थी। तो अगर हम प्यार देना, तो हमें किसी ना किसी रूप में प्यार वापस मिलता है। अगर मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रही हूँ और मैं संतोष मैम की बात करूँ, तो वो खुद प्रेरणा है। और मैं कहूंगी कि वो खुद माँ धूमावती का एक स्वरूप है। कि हमने देखा है कि मैम का डायलिसिस होता है, सब कुछ होता है, उनकी तबीयत इतनी खराब रहती है, कई सारी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं होता है कि वो मेडिटेशन मिस कर दें। या हमारे भी कुछ भी कभी होता है, मेरी तबीयत खराब होती है, मैं 4 दिन ना दिखूं, वो फोन करके पूछेगी कि दिव्या तुम ठीक हो, दिव्या तुम ऐसा हो। वो ग्रुप में सबका ध्यान रखती है। वैसे ही मेरी एक और दोस्त है ललिता, उनकी माँ भी ऐसी ही है कि उनके सामने तो जाकर मेरे सारे कष्ट मिट जाते हैं। मैं उन्हें स्वीट हार्ट कहती हूँ, क्योंकि वो सच में मेरे दिल का टुकड़ा है। तो अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो अगर आप कभी भी अपने परिवार में, अपने आसपास किसी वृद्ध माता को देखे, वृद्ध भी ना हो, या किसी ऐसी स्त्री को देखे जो अपने जीवन साथी से दूर है, या अपना जीवन साथी खोया है, तो उसके प्रति करुणा से भर जाए, उसकी ब्लेसिंग्स लीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि वो दिख गई तो आपके लिए बैड लक आएगा, नहीं, आपके लिए वो समृद्धि रहेगी, अगर आपकी भावना शुद्ध है। तो मेरे पास आज कहने के लिए कोई कथा नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से जितना बोला अभी तक बोला, लेकिन आज बस मौन होकर हम माँ धूमावती की ऊर्जा को महसूस करेंगे। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आज कोई म्यूजिक नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, बस अपने अंदर वो स्त्री स्त्री तत्व को, अगर आप पुरुष भी हैं तो भी अपने अंदर के स्त्री तत्व को महसूस कीजिए, प्रकृति को महसूस कीजिए। जो जीवन शक्ति है वो स्त्री तत्व ही है। और जब वो धूमावती का रूप लेती है, तो उसमें सब कुछ विलीन हो जाता है, सारे दुख, दर्द, कष्ट, बुरी नजर,
माँ धूमावती के बारे में कहा जाता है कि जो उनकी साधना करता है ना, उससे बुरी नजर भी डरती है। बुरी नजर लगाने वाला डरता है। कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई बुरी नजर, कोई नेगेटिव एनर्जी काम नहीं करती। यहाँ तक कि अवधूत बाबा जी बताते हैं कि जब वो साधना कर रहे थे तो उनका ऑरा इतना स्ट्रांग था, माँ को याद करते करते, कि उनके आसपास मक्खी मच्छर भी नहीं आते थे। मक्खी मच्छर दूर भाग जाते थे या वो गिर जाते थे बेहोश, मतलब वो अचेत होकर गिर जाते थे। कोई मक्खी मच्छर, कोई हिंसक जानवर या कुछ भी बुरी, जो भी बुरे तत्व हैं, उनको छू भी नहीं पाते थे। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास। इतने सारे प्रत्यक्ष प्रमाण दिए। मैं खुद एक प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में जितनी भी स्त्री शक्ति है वो माँ धूमावती का ही स्वरूप है कहीं ना कहीं। तो उनके अंदर बहुत ज्यादा करुणा होती है। तो आज हम बस अपनी आवाज को मैं विराम देती हूँ, और आज मौन होकर बस हम धूमावती माँ का ध्यान करेंगे, उस ऊर्जा को महसूस करेंगे। वो परम शांत है। उन्होंने सफेद साड़ी पहनी है, उनके बाल सफेद चांदी के रंग के हैं, उनके मस्तक पर अर्धचंद्र है, और उनकी मुस्कान सौम्य है। उनका मुख मलिन नहीं, उनकी मुस्कान सौम्य है, और उनके शरीर से धुआं निकल रहा है, और साथ में एक हल्का हल्का तेज भी निकल रहा है। एक बच्चा जैसे अपनी माँ की गोद में जाके नींद में सो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। आज हम अपना सर्वस्व माँ धूमावती को समर्पित करते हैं, और उन सभी स्त्री शक्तियों को जिन्होंने अपने जीवन साथी से दूर है या ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया है, वो सब देवी का स्वरूप है। जैसे जैसे आप सरेंडर करेंगे इस एनर्जी को जो इस समय हमारे साथ है, आप अपने अंदर एक परम शांति का अनुभव करेंगे, एक गहरी शांति। सब कुछ शांत है, इतना शांत जैसे अंतरिक्ष होता है, अंतहीन, जहाँ सारे सारे स्वर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इस ऊर्जा में, इस परम शांति में आप अपने उन सभी विचारों के, उस सभी अनुभव की आहुति दीजिए। अगर आपके दिमाग में इस समय कोई भी विचार या कोई भी ऐसी याद या मेमोरी आ रही कि किसी ने आपको लेकर कुछ कहा हो, अगर आप अपने जीवन साथी से दूर हैं और किसी ने आपको कुछ कहा हो या बुरा फील कराया हो, या जो भी आपके बारे में बुरा उल्टा सीधा कहा गया हो, उन सबको माँ को समर्पित कर दीजिए, और वो सब भस्म हो जाएंगे। जितने भी नकारात्मक विचार, नकारात्मक ऊर्जाएं, सब माँ को समर्पित कर दीजिए। सबका सर्वनाश हो जाएगा। माँ सर्वनाश करती है जो भी हमारे जीवन के लिए अशुभ होता है, जो ब्रह्मांड के लिए अशुभ होता है। तो बस अब शांत हो जाइए।
उम्मीद करती हूँ आपका ध्यान अच्छा रहा। अब माँ धूमावती की ऊर्जा को समेटते हुए अपने भीतर हम धीरे धीरे अपने शरीर में, स्थूल शरीर में चेतना को वापस लाने का कोशिश करेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियां हिलाइए, अपने हाथों को आपस में रगड़िए। चेहरे पर रखिए और इस सारी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित होने दीजिए। और जब आप कंफर्टेबल हैं तो अपनी आंखें धीरे से खोलिए और अगर आपके आसपास थोड़ा जल है तो पी लीजिए। जी, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अब आप अपना अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। मैंने बीच में वीडियो इसलिए बंद कर दिया क्योंकि जब भी मैं माँ की ऊर्जा के साथ काम करती हूँ या माँ के बारे में जब मैं बोल रही थी तो मेरा गला भर आया और अभी आप देख रहे हैं मेरे आंखों में आंसू है क्योंकि वो माँ की ऊर्जा ऐसी होती कि अगर आप उन्हें प्यार से बुलाओ वो तुरंत आ जाती है। जैसे छोटा बच्चा जब रोता है माँ तुरंत आधी रात को भी भाग कर आ जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस ऊर्जा का अनुभव आपने भी किया। आपके कुछ अनुभव हो या कोई प्रश्न हो तो प्लीज कीजिए। थैंक यू दिव्या। थैंक यू दिव्या। थैंक यू ध्यान तो दिव्या। बहुत गहरा था, ध्यान था, बहुत ऊर्जा दी। बहुत ऊर्जा थी जी। so आवाज much दिव्या जी, thank you so much। तमाम सुठो दिव्या, तमाम सुठो। आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे वॉइस नहीं आ रही। yes yes it आप was मुझे सुन beautiful सकते हैं? हाँ हाँ आ रही है दिव्या। मैं जाकर वापस आती हूँ, शायद कुछ इशू है। Thank you so much, Divya. Thank you so much. Love you. she can walk now। शी इज सो स्वीट। इतना उसके अंदर जो है इतनी भावनाएं भरी हुई, इतनी प्यार की भावनाएं भरी हुई। हाँ भगवान हम तो can she हर walk पल now। उसके लिए, हर पल उसके लिए यही प्रे करते हैं, उसको हर सुख दे भगवान, हर खुशी दे। बहुत दिव्या तुम बहुत अच्छी हो। दिव्या तमाम सुठो ॻाल्हाई। जाम इतना मस्त ज्ञान है तुमको, इतना ज्ञान है और इतनी प्रैक्टिकली इतनी सुंदरता से तुम हर चीज को अभी वो व्यवहारिक, वहाँ है नहीं। बहुत सुंदर। है ना। गॉड ब्लेस यू बेटा। दिव्या कम ॿुधण अचेव थो न? नहीं, वो वहाँ अभी थोड़ी देर को कह के गई है ना। आ ऐसा गई, है आ जब गई। इन्होंने आ गए। नहीं आ गई है मुझे पर भी वो बहुत म्यूट है, वो म्यूट है। अच्छा, म्यूट हो गई फिर से। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं इनकी बात सब आंख मीच के ही सुन रही थी और जब जैसे ही मैं ध्यान में आई तो जो ये कह रही थी ना कि वो वृद्ध हैं और वो आंख बंद रखती हैं, वैसी स्त्री मुझको दिखी। अच्छा सॉरी। क्योंकि मैं पीताम्बरा हो भी आई हूँ, मुझे पता है वो स्थान। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, नहीं लेकिन बहुत एनर्जी थी एकदम ना, नहीं पता ही नहीं बिल्कुल चला। सही बात। हाँ, बहुत एनर्जी थी बिल्कुल। जी मेडिटेशन। तुरंत ही ख्याल लग, वो ध्यान लग गया। हाँ हाँ क्षमा चाहती हूँ कि थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया है, थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ फ्लो में, बट सॉरी। नहीं, बहुत अच्छा था नहीं आपका नहीं ध्यान। नहीं, ध्यान बहुत बहुत अच्छा प्रयास स्ट्रॉन्ग, था। बहुत हाँ बहुत पावरफुल था। पता चला कि कोई एनर्जी थी। मेरे कमरे में वो मेरे को तो अभी तक शरीर लटक में रहे। स्पंदन और कंपन अनुभव हो रहा है, थोड़ा फोन हिल रहा है। मौन जब मेडिटेशन करो ना तो ज्यादा मतलब बहुत जल्दी जो है ना वो हो जाता है, एनर्जी आ डीप जाए। एनर्जी आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने खुद को इसलिए भी म्यूट कर दिया था कि
मैं चाहती थी कि आप ज्यादा से ज्यादा साइलेंस इन्वायरमेंट रहे, मेरे आसपास थोड़ी बैकग्राउंड नॉइस होती है, तो मैंने एकदम से वो किया था, इसलिए खुद को। Thank you. It's so nice. It was so nice. ओ इतनी ओ ए मतवारी ओ दिव्या 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 दिव्या। थैंक मुझे यू मैम, प्यार की देवी आ गई, देवी। थैंक यू। आप मुझे दिख नहीं रहे सरस्वती माँ। वो पिक्चर लगाई हुई है उन्होंने, नहीं सरस्वती नहीं, जी मैं वीडियो यही ऑन पढ़ करिए। मैं आज ये देखो, बंद करती ना। हम धूमावती माँ को याद कर रहे थे और धूमावती माँ के साथ अभी हमारी अशोक सुंदरी भी आ गई है। हाँ, अशोक सुंदरी आ गई। आपको बोलना प्यारी सी अशोक सुंदरी। माँ के साथ बेटी तो आएगी ना। सो के उठ के आई है अभी। दिव्या मैं जी दिव्या, आपने वो जो कंवर राम का बताया ना, जी 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 एक्चुअली मां भी सिंधी है ना, तो मां पाण जी उहे पई जी। चवां कि तव्हांखे सिंधी ॻाल्हाइण ईंदी आहे? मुझे सिंधी बोलना नहीं आता, बट मेरे को ओके समझ आती है। ओके ओके ओके। एक्चुअल संत कंवर राम के बारे में जो ये बता रहे थे ना, वो बहुत बड़े संत हैं। तो वो जब लोरी देते थे बच्चों को रात को, उनका वो भगत बोलते हैं हमारे में, मतलब वो पूरा सजता था शहीद स्टेज। भगत। तो हाँ, तो फिर है ना, वो बच्चों को लोरी देते थे। एक माँ का बच्चा है ना, वो उसको पता था कि वो अभी नहीं रहा, छोटा बच्चा था, बिल्कुल छोटा बच्चा था। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनको हाथ उनके मतलब उसमें झोली में डाल दिया, बोले इसको लोरी दो अभी। तो जैसे ही उनके गोदी में वो बच्चा डाला ना उन्होंने, तो उनको एहसास हो गया कि ये बच्चा तो है नहीं, तो अभी बच्चा है नहीं तो इसको लोरी कैसे देवें। पर अभी उसको वो उसने भगवान को प्रे किया कि अभी उसकी लाज रखना, ये माता ने बच्चे को मेरे गोदी में डाला है, इसको लोरी देनी है, तो भगवान मेरी लाज रखना। तो उन्होंने लोरी गाई। जैसे ही वो लोरी गाई और जी लोरी पूरी हुई, और फिर वो बच्चा रोने लगा। तो फिर वाह। उन्होंने, हाँ, तो उन्होंने बिल्कुल पूरे इसमें आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने ऐसे बताया माता को कि माता ऐसी परीक्षा फिर कभी ना लेना। वो बहुत आत्मविभोर हो गए थे, एंड हाँ ऐसा का मान्यता है कि उस इंसिडेंट के बाद उन्होंने बच्चों को गोद में उठाने से रोक दिया, मतलब वो नहीं हाँ उठाते थे। और हाँ जो माता साहब, जो उनकी धर्मपत्नी के बारे में भी वीडियो बताया, लिखो, उनका नाम वो भी नहीं किसी बच्चे को गोद में नहीं उठाती थी। लेकिन ये मेरा कुछ तनुजा, ऐसा तनुजा सौभाग्य रहा कि पहले लाडली वो आई। हमेशा मुझे अपनी गोद में बिठाती थी जब से मैं छोटी थी। तो और यहाँ मेरे बर्थडे के दिन वो हमेशा हमारे गांव में आती थी। यहाँ कुछ ऐसा संयोग होता था कि वो जहाँ भी होती थी तो मेरे पापा लेके जाते थे। तो माँ की, जब मैं धूमावती माँ का ध्यान करती हूँ तो मुझे माता साहब याद आते हैं, जो वो संत थे, क्योंकि बचपन से उनकी ऊर्जा महसूस की ना। स्पॉटलाइट कर देती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत ही दिव्या, बहुत ही अच्छा आपने बताया, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। और वैसे जैसे माँ कुंती है महाभारत में, या दशरथ जी की 3 पत्नियां थी, कैकेयी जी, कौशल्या जी, राम जी ने उनको कितना सम्मान दिया ना। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे सनातन धर्म में कि अगर किसी का जीवन साथी उससे दूर हो जाता है तो वो अपशकुन बन जाती है या वो कुछ भी। कान्हा तो कुंती माँ को कितना महान मानते थे, उनका कितना रिस्पेक्ट करते थे। और राम जी भी पहले ही कैकेयी माता के पास गए, और उनके व्यवहार में कोई फर्क नहीं आया ना, कि नहीं अब तो मेरे पिताजी नहीं रहे तो माँ के प्रति मेरा भाव बदलना चाहिए। तो आदि शक्ति का भी कोई भी रूप बदले तो हमारा भी भाव बदलना नहीं चाहिए। दिव्या, ये चीजें सब पहले लोग सोचते थे, आज कोई ऐसी बात नहीं आज सोचता। ऐसा कुछ नहीं होता। आज और कुछ वेदों में तो यही कहा गया है कि स्त्री और पुरुष में भी कोई अंतर नहीं है, सब में हाँ, एक ही आत्मा है।
ये आत्मा सब का कोई पुरानी जेंडर नहीं है। मान्यताएं थी। जी, लेकिन पहले कुछ शुभ काम में सामने नहीं जाने देते थे कुछ, जी तो जी अब जी तो उन्हीं के हाथ से करवाते हैं। जी 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 हाँ, हम अब नहीं। बदलाव आ रहा है, लेकिन अभी भी सोसाइटी में कुछ जगह ऐसी है जो जहाँ पे ये मान्यताएं अभी भी हैं, क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर जाएगी और काफी लोग सुनेंगे, तो अगर कहीं भी ऐसा कुछ है तो मुझे लगता है कि उन तक ये ये तो जानकारी ईश्वरीय पहुंचनी वो है, चाहिए। कोई आगे कोई पीछे, सबको जी जाना है। ये इन तो बातों को कोई ये नहीं तो वो मानता। है कि जहाँ सकारात्मकता होती है वहाँ हाँ, निगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं। ये वो जी चीज जी है कि जहाँ हर जगह है ड्युअलिटी, है ना। जी लेकिन जी जी हाँ, अब इन सब चीजों से काफी कुछ परे है। पहले लोग परिवर्तन थे आ बहुत, रहा है सोच में। अज्ञानता हमको थी लगता है पहले, ना कि हम इतना ज्ञानी मानते थे है, बट कि सुबह आ से मुंह नहीं नहीं रहा है देखो, ऐसा परिवर्तन। करो ऐसा करो, अब कोई नहीं मानता। जी, और धीरे मानना धीरे भी नहीं परिवर्तन चाहिए। आ रहा है ना, क्योंकि धरती पे ये असेंशन देखो हो रहा है हमारे तो। घर पटाखे चलने लगे अभी से। जी, दिवाली दिवाली के के पटाखे तो शुरू ही हो जाते हैं 2 दिवाली के हफ्ते पहले से। दशहरे से शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, जी जी दशहरे से ही शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल। जी तो फिर ये होली पे बजा देते हैं बजाने वाले, करवा चौथ का चांद निकला तो बजा देते हैं। हाँ हाँ, और क्रिकेट मैच होता है तब नहीं बजते। तब तो बहुत धड़ाधड़ बजते हैं, फिर तो पूछो ही हाँ, मत। बिल्कुल। और ये जो मान्यता है ना कि दिवाली की वजह से पॉल्यूशन होता था, ऐसा कुछ नहीं है। पराल तो पहले जल गई है, अब पॉल्यूशन उससे हो रहा है। दिवाली तो अभी जली मनाई भी नहीं है लोगों ने। मनाई भी नहीं है अभी। जो हाँ, वो तो बेकार की पट, बातें हैं सब। पटाखों पे बैन लगा दिया है काफी टाइम से, अरे है ना। कौन सुन रहा है बहन। हम्म, पुलिस किसे पकड़ के ले जाएगी, वो खुद छुड़ाती है धमाके। ठीक बात है। मोहल्ले में पूरा मोहल्ला जला रहा है, बताओ किसे किसे उठा के ले जाओगे तुम। उषा दीदी, ये हाँ, टीका कब का है दिवाली का? 3 का। अच्छा, दिवाली 31 को होगी और टीका 3 को है। 1 तारीख को कुछ नहीं है। हाँ, यही 2 सरस्वती जी को उस दिन बता गोवर्धन रहे है। थे ना। हाँ, 2 को गोवर्धन है भाई और दूज का 3 टीका को ना, भाई दूज का टीका। हाँ, भाई तो गोवर्धन भी नहीं है। 1 को, 2 को है। अच्छा, अच्छा 1 को कुछ भी नहीं है। हाँ, जी जरा वो खा लिया। ताश खेलो, पत्ते खेलो, जुआ खेलो। इसीलिए समय दिया गया है। ले इसीलिए समय आना दिया गया है। 10-10 का सिक्का ले आना वोट का, सुना खेलेंगे। अबे कहाँ उषा से आया दीदी, 10 अब का सिक्का, कहाँ से आया? 10 का सिक्का तो भैया मिलेगा हम नहीं। तो हम तो उसी से खेलते हैं भाई, तो अब 10 का नोट ले आना बस, और क्या है। आ जाओ खेलो। हमारा तो बचपन 10-10 के सिक्के से ही हम जुआ खेलते थे सब जने फालतू में। मेरी दादी भी हमको ऐसे ही देती थी।